मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। हाँ, मैं पहचान लिया, ऐड किया है नाम आपका। जी जी जी। अभी ऐसा आपके बारे बढ़िया। में आपके बारे में मेरी बात हो रही थी मिस्टर एनसी नथानी से। हाँ हाँ, पीसी उन्होंने, नथानी, हाँ विक्रमनाथ जी। हाँ, बीकम नथानी। वो अभी वो नेशनल लेवल पे गया। जी 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 जी। हाँ, बोलिए बोलिए। ऐसा तो बढ़िया। देखिए हितेंद्र जी, हाँ हमें एक बात समझना पड़ेगी कि क्या हमें अच्छा भारत चाहिए। हाँ, तो चाहिए ना। लेकिन ये अच्छा भारत आपको कहीं से मिलेगा नहीं। इस हम्म, अच्छे भारत के लिए हमें संकल्प लेना होगा। हाँ, तो सवाल ही नहीं है। और यदि हम अपने लोगों को एक जगह रोटेशन के आधार पर इकट्ठा करके यदि क्राइम फ्री भारत के वो वीडियो देखेंगे जिसमें 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला भारत हम्म, हर भारतीय को मिल जाएगा। हाँ उसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि हर रविवार को इकट्ठा होना है हाँ रोटेशन के आधार पर अलग अलग जगह पे, हाँ। और उसमें अच्छे भारत का संकल्प लेना है, उसका वीडियो बनाना है और मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेजना है। जो कोई बात आप नहीं, हम चालू करेंगे। देखो, मैं सिविल डिफेंस भी हूँ, हम्म मैं पेरेंट ऑफ पुलिस भी हूँ 17 साल से, और हम्म हमारे सूरत में। हम्म। और ये अपना गणेश उत्सव समिति का भी काम संभालता हूँ मैं, हमारा पांडेसरा इलाके का। और ये छोटे बच्चे गुम होते हैं, मिसिंग सेल में भी काम करता हूँ। मैंने 45 बच्चे को भी ढूंढ के लाया हूँ मैं। देखो, ये सब चीजें विलुप्त हो जाएंगी। ना कोई बच्चा गुमेगा, ना किसी महिला के साथ बलात्कार होगा, अपराध खत्म हो जाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप हाँ बटन दबाएंगे तो एक ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर एफआईआर करेगा। हाँ हाँ। तो अकेला एफआईआर दर्ज करने की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि दुष्ट लोग जो है पैसे देकर राजनीतिक प्रभाव में झूठे मुकदमे कायम कराते हैं। वो जो तो है वो ये झूठे। वीडियो का ये वीडियो का हमको मिलेगा तो हम पेन ड्राइव से सबको मोहल्ले में जाकर दिखा सकते हैं और उसको समझा सकते हैं। एक तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की मैं लिंक आपको भेज रहा हूं, उसको सब्सक्राइब करके उसके हर वीडियो को आप जो भी आपको अच्छा लगे उसे आप शेयर करें। हाँ दूसरा, हम आपको 5 6 8 डॉक्यूमेंट भेजेंगे जिसमें ये विस्तार से समझाया है कि अच्छा भारत कैसा होगा, इन राजनेताओं के साथ हमारे साथ कितनी दुष्टता की है, इन राजनेताओं ने जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर इन्होंने अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है और फिर विनेबिलिटी के नाम पर इन दुष्ट राजनेताओं को दुर्जनों में, दुष्टों में, अपराधियों में, बाहुबलियों में और धन बलियों में विनेबिलिटी दिखती है। हाँ तो ये इन्हीं लोगों को टिकट बांट रहे हैं हाँ और फिर जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां गरीबों के वोट खरीद रही हैं, फ्री भी बांट रही हैं, दारू बांट रही हैं, साड़ी बांट रही हैं, पैसे बांट रही हैं, मुर्गे बांट रही हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि वो जिनके वोट से जीत रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए हैं। हाँ इन्हें ये कहने में लज्जा आती है कि मैं इन लोगों का प्रतिनिधि हूं। इन्हें हाँ ये कहने में ज्यादा अच्छा लगता है कि मैं तो अपने पार्टी का छोटा सा सिपाही हूं। हाँ हाँ। लेकिन सिपाही का गिनती नहीं होती। लेकिन वो सिपाही जो है चारों तरफ दुष्टता कर रहा है। हाँ हाँ, राजनीति में सिपाही का कोई वैल्यू नहीं है, सब भ्रष्टाचार के लिए है। सब भ्रष्टाचार के लिए। आपने बहुत सही बात कही कि सब भ्रष्टाचार के लिए है। सर जी, मैं 15 साल बीजेपी में था। जी मैंने जोरदार काम किया था। जब जी। टिकट लेने का है ना, तो मेरे पास 15 लाख मांगा, मैंने छोड़ दिया। उसी वक्त उधरी कागज फाड़ दिया सब मैंने।
आपने बिल्कुल अच्छा किया। अब आप अपने लोगों को इकट्ठा करिए, उन्हें अच्छे भारत का संकल्प दिलाइए। और ऐप जो है 6 मेरिट लिस्ट बना रहा है, तो उन मेरिट लिस्ट के आधार पर अब गांव के सरपंच, पार्षद, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और विधायक इन्हीं सूचियों से बनेंगे। जो राष्ट्रीय स्तर की सूची में अपने लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट में स्थापित होगा, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा। जो दूसरे और तीसरे नंबर पे होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। जो 4 से 82 के बीच में होगा वो केंद्रीय मंत्री बनेगा। और जो 543 में आ जाएगा वो सांसद बनेगा। और 5 मौलिक अधिकार वाला और 21 महालक्ष्यों वाला अद्भुत भारत मिलेगा। आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेंड वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन लिख लेना, झूठी विवेचना करना, कोर्ट में झूठी बहस करके निर्दोषों को दोषी साबित करने वाले वकील, ये सभी परजरी के जघन अपराध बना दिए जाएंगे। इस समय संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। वकील की प्रैक्टिसिंग लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे, पुलिस की नौकरी चली जाएगी और ये जेल में सड़ेंगे। और वो भी 15 दिन के अंदर इनके खिलाफ चालान पेश हो जाएगा। और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिलेगा। तो ऐसा अद्भुत भारत हितेंद्र जी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, चाहिए, अवश्य चाहिए, क्यों नहीं। तो आपको मैं बताऊं क्या क्या करना है? बताइए। नंबर 1, मैं आपका अभी व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं जिसमें आप एडमिन होंगे। बचपन से अब तक आप जिन लोगों से भी संपर्क में आए हैं उन सबको इस ग्रुप में जोड़ दीजिएगा। जब आपके ग्रुप में 1000 लोग हो जाएंगे तो मैं आपका दूसरा ग्रुप अपने आप बना दूं। तो इस तरीके से लोगों को उसमें जोड़ना है और फिर जो है उनका रोस्टर बनाकर उन्हें प्रेरित करना है कि वो अपने स्वजनों को वहां पर इनवाइट करें, राइट। और वहां पर जो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जो वीडियो सबसे आत्मा के नजदीक है उसे डाउनलोड कर लें और उसे सब लोग बैठकर सुनें। और फिर जैसे मैंने आपसे पूछा है ऐसा ही आपको अपने लोगों से पूछना है कि ऐसा अच्छा भारत चाहिए या नहीं चाहिए। अवश्य, अवश्य, राइट। तो जब यदि वो अच्छा भारत चाहिए तो अच्छा भारत का संकल्प लेते हुए एक वीडियो बना लिया जाए। और उसमें लंबा चौड़ा संकल्प नहीं लेना है, छोटा सा लेना है। मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाला अच्छा भारत अवतरित करूंगा, उसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। ठीक है ना। और ये वीडियो बनाकर आपको हमें जो है जैसे व्हाट्सएप होता है ऐसे ही एक टेलीग्राम ऐप होता है, उसे डाउनलोड कर लीजिए, उस पर मुझे भेज दीजिए। मैं इसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करूंगा। इससे और दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे। आप ऑलरेडी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप से जुड़े हुए हैं। आप उसके जो है प्रोफाइल में जाकर जैसे अभी आप व्हाट्सएप पे सभी को शेयर कर लीजिए और दूसरा जो प्रोविजन है कॉपी लिंक करके उसमें आप कॉपी लिंक करके उसे अपने ग्रुप में पेस्ट करिए और अपने लोगों से निवेदन करिए कि वो ऐप को डाउनलोड करें और इसी ऐप के अबाउट द कम्युनिटी में जाकर पढ़ें। जो चीज हमने आपको अभी शब्दों में बताई है वो सब जो है इस अबाउट द कम्युनिटी में लिखी हुई है। और फिर उनसे अनुरोध करें कि इसी प्रकार वो अपने लोगों को आमंत्रित करें और उनके साथ भी बैठ के वीडियो देखें। फिर अच्छे भारत के लिए संकल्प लें। उसे मुझे इसी नंबर पर टेलीग्राम ऐप से भेजें। और ये जुड़ाने की प्रक्रिया यदि हमने शपथ के साथ की तो चंद दिनों में हम 100 करोड़ होंगे। और हम 100 करोड़ होंगे तो फिर ये राजनेता बेबस होंगे हमें अच्छा भारत देने का। अन्यथा 6 मेरिट लिस्ट से बिना किसी के दरवाजे जाए गांव का सरपंच बनेगा, पार्षद बनेगा,
मेयर बनेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य सरकार का मंत्री और विधायक बनेगा। और इसी लोगों की जोड़ने की सूची के आधार पर देश का प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और सांसद भी बनेंगे। तो आम के आम, गुठलियों के दाम आपसे कोई 15 लाख रुपए जैसे मांगा था भाजपा ने, ऐसा कोई नहीं मांग पाएगा। आपको आपके घर पर सर्टिफिकेट और टिकट पहुंचेगा जिस मेरिट लिस्ट में भी आप होंगे। और आपको जो है किसी के दरवाजे पर वोट मांगने भी नहीं जाना होगा, बल्कि आपके ऊपर प्रतिबंध होगा कि आप किसी से ये भी नहीं कहेंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे वोट दें। मैथिली शरण गुप्त इसकी सूची प्रकाशित करेंगे और फिर जो 100 करोड़ लोग हमसे जुड़े होंगे उनको हम जो 100 करोड़ लोग जुड़े होंगे उनको निर्देश जारी होंगे कि वो अपने हाथ में अपने चंद्रगुप्तों की तख्तियां लेके निकलें कि हमारे हितेंद्र जी चंद्रगुप्त हैं, उनका नाम ईवीएम मशीन के सरल क्रमांक 4 पर है, चुनाव चिन्ह ये है, हम उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। तो जब वोट देने वाले ये संकल्प लेंगे तो हितेंद्र जी आपको क्या किसी के दरवाजे पे जाके वोट मांगना पड़ेगा क्या? नहीं। आप बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। तो इतना सरल उपाय है, इसे करने में हितेंद्र जी क्या दिक्कत है? अवश्य करेंगे। और वो जो शपथ पत्र है ना, वो भी जरा हो सके तो आप अपने मन से शपथ लीजिए ना। हम अच्छे भारत की शपथ लेते हैं, भारत माता के लिए 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्यों वाले अद्भुत भारत के को जमीन पर उतारने की हम शपथ लेते हैं। बस देखो, मन के उद्गार निकलना चाहिए, भाषा पे मत जाइए। हाँ। भाषा जो है आप अपनी बना लीजिए, उसमें कुछ नहीं लगता है। क्योंकि यदि आप उसमें आपका पीडीएफ आया था, मैंने डाउनलोड किया हूँ। हाँ, भी प्रिंट निकाल के फाइल बनाऊंगा, फाइल से मैं अभी आपको ढेर सारे डॉक्यूमेंट भेजने वाला हूँ, उन सब की आप पीडीएफ निकाल लीजिए और उनकी प्रिंट आउट करके फाइल करूंगा। उनको जो है आप बहुत सारे प्रिंट आउट लेके जब शपथ लेते हो तो लोगों में बांटिए। अवश्य। यदि हम ऐसा कर पाए तो चंद दिनों में ये राजनेता पराजित हो जाएंगे, ये देश बदल जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, भारत सरकार के खजाने से बिना एक पैसे लिए ये देश का हर व्यक्ति समृद्ध हो जाएगा। और मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं कि भारत सरकार को हमारे मॉडल से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा भारत के किसी भी नागरिक को ना तो इनकम टैक्स देना होगा, ना कारपोरेट टैक्स देना होगा, ना केंद्रीय जीएसटी देना होगा, ना राज्य की जीएसटी देना होगा। भारत पूरी तरह से टैक्स मुक्त होगा और भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा। राइट, समझ रहे? तो अब जब आपके पास 20 गुना ज्यादा पैसा है तो टैक्स क्यों लेंगे आप? सवाल ही नहीं है। और फिर हर अकाउंट के पीछे, जैसे आपका अकाउंट है, इसके पीछे एक शैडो अकाउंट क्रिएट होगा जिसका नाम है आपका ही कल्पवृक्ष अकाउंट। तो वो हितेंद्र का कल्पवृक्ष अकाउंट होगा। तो आपके अकाउंट में पैसे ना होने पर वो बिना मांगे आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और फिर आपको समृद्ध बनाकर और फिर जो है जब आपके रेवेन्यू स्ट्रीम आएगी तो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो हितेंद्र जी, ऐसा भारत चाहिए? चाहिए। तो फिर संकल्प से अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए। वो यदि आप ये पढ़ेंगे ना डॉक्यूमेंट, तो उसमें सब लिखा है। इसमें बटन दबाने पे एफआईआर दर्ज हो जाएगी, झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले, झूठे कथन देने वाले, झूठे कथन लिखने वाली पुलिस, झूठी विवेचना करने वाली पुलिस, झूठी जिरह करने वाले वकील, ये सब जेल में सड़ने वाले। और ये भी 45 दिन में हो जाएगा, जिसमें 15 दिन विवेचना के लिए हैं और 30 दिन, अधिकतम 30 दिन जो है वो सजा मिलने के हैं। और इस सजा के लिए आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा, आपके घर बैठे ही डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपका ट्रायल होगा
और जज की औकात नहीं है कि वो आपके साथ अन्याय कर दे। हाँ। जज की औकात नहीं है कि वो अन्याय करे, उसे न्याय ही करना होगा, नहीं तो वो जज नहीं रहेगा। ऐसी पावरफुल व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, अवश्य चाहिए क्यों नहीं। आप बताइए, आज जो है कोर्ट में बैठा हुआ जज की नाक के नीचे मुंशी जो है ना, भ्रष्टाचार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, अरे कोई पूछो ही मत, उनसे लेके ऊपर तक चल रहा है। तो भैया हम इसमें क्यों घुट रहे हैं? यदि इतना सरल उपाय मिल गया है तो उठा लो झंडा। मैंने जो आपका लोगो है ना, हाँ, उसको भी डाउनलोड किया, उसका फ्लैग बनाने वाला हूँ। बहुत सुंदर। मैं आपको इसके लिए, इसकी टी शर्ट हैं, इसके झंडे हैं, तो उनको छपवा लीजिए और अपने लोगों को बांटिए। मेरा खुद का डिजिटल प्रिंटिंग मशीन चल रहा है, हाँ। कपड़े पे छापने का। अरे वाह, तो आप इसके अभी लिए जो आवाज आपको आ रही, उस मशीन की आवाज आ रही। ओ बहुत सुंदर। तो मैं ये कह रहा हूँ, आप इसके फ्लैग छपवा लीजिए, इसका अलग से फ्लैग है, इसकी टी शर्ट है, तो वो करिए उसको, और टोकन अमाउंट पे हम उसको बेच भी सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा फायदा भी हो जाए और लोगों को किफायती रेट में चीजें भी मिल जाएं। मेरा ड्रेस का है और शेरवानी का चल रहा है काम। हम्म। जो शादी का शेरवानी है ना, उसका है, और ड्रेस मटेरियल चलता है। मैं जॉब पर करता हूँ, लेकिन रेगुलर पार्टी सब पंजाबी पार्टी मेरी। चलिए, तो इसके साथ एक छोटा मोटा ये काम भी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। हाँ, सवाल ही नहीं है। चलिए, तो हितेंद्र जी, आपको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, और तो आपको अच्छे भारत की, आपको भी खूब खूब अभिनंदन। आपको भी। और हाँ हाँ, आपने हमको याद किया, उसके लिए बदल आपका खूब अभिनंदन, आपका आभार। हम आपको अब लगातार याद करते रहेंगे। अवश्य। चलिए, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आप जरा PDF लोगों का मेरे को भेजने का, मैं अभी डॉक्यूमेंट निकाल दूँ। सब कुछ भेज रहा हूँ आपको। हाँ, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।